Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल ट्रैवल विथ अंकित। मेरा नाम है अंकित हसन अंदानी। लास्ट 2.5 इयर्स में मैंने बहुत ट्रैवल किया है फॉरेन कंट्रीज़ और अप्रॉक्स 20+ कंट्रीज़ मैंने एक्सप्लोर किए हैं लास्ट 2.5 साल में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे शेंजन वीज़ा की। मैं आपको बताऊंगा इंडियन टूरिस्ट के लिए शेंजन वीज़ा का क्या प्रोसेस, क्या डिटेल्स हैं। आज इस वीडियो में हम सब क्लियर करेंगे। सो गाइस, चलिए सबसे पहले बात करते हैं शेंजन वीज़ा क्या है। यूरोप में टोटल 50+ कंट्रीज़ हैं, पर उसमें से 26 कंट्रीज़ आती हैं शेंजन एरिया में। तो अगर आप उन 26 में से कोई भी कंट्री में ट्रैवल करना चाहते हैं और आपका ट्रैवल का ड्यूरेशन 90 डेज से कम है और ट्रैवल का जो पर्पस है वो आपका टूरिज़्म या बिज़नेस है, तो आप शेंजन वीज़ा लेके ट्रैवल कर सकते हैं। पर अगर किसी भी कारण से आपका ट्रैवल का जो ड्यूरेशन है वो 90 डेज से ज़्यादा है, आइदर वो स्टडीज़ हो, वर्क हो या लिविंग इन शेंजन एरिया, कुछ भी हो, तो आपको नेशनल वीज़ा लगेगा उस पर्टिकुलर कंट्री का, शेंजन एरिया का, जहाँ पे आपको स्टे करना है। तब आपको शेंजन वीज़ा एप्लीकेबल नहीं होगा। सो गाइस, अब बात करते हैं हम शेंजन में कौन सी 26 कंट्रीज़ आती हैं। तो आप मेरे साथ स्क्रीन पे देख सकते हैं 26 कंट्रीज़ के नाम। ये सब कंट्रीज शेंजन एरिया में आती हैं। आपको अगर इनमें से कोई भी कंट्री ट्रैवल करना है तो आपको शेंजन वीज़ा लेना ज़रूरी है। ये जो 26 कंट्रीज़ आपने देखी गाइस, ये सब कंट्रीज़ शेंजन वीज़ा देती हैं पर्टिकुलर कंट्री का। तो अगर जैसे आपको स्पेन विज़िट करना है, एक एग्जांपल, अगर आपको स्पेन विज़िट करना है तो आप स्पेन के लिए शेंजन वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। फिर आप उस वीज़ा पे ही ये 26 कंट्रीज़ एक्सप्लोर कर सकते हैं। उसके लिए आपको अलग से कोई वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है, ना कोई इमिग्रेशन क्रॉस करना है। बस आपको कंडीशन ये फॉलो करना है कि अगर आपने इसे स्पेन का वीज़ा लिया है तो आपका फर्स्ट डेस्टिनेशन स्पेन होना चाहिए। उसके बाद आप कहीं भी जाएं, कोई इशू नहीं है। शेंजन में जो करेंसी चलती है वो है यूरो। वो पूरे 26 कंट्रीज़ में सेम करेंसी अप्लाई होती है गाइस, यूरो, जिसका करंट कॉस्ट जो चल रहा है 1 यूरो इक्वल्स टू अप्रॉक्स 86 इंडियन रुपीज़। सो अब हम बात करेंगे वीज़ा फीस एंड डॉक्यूमेंट्स की। शेंजन वीज़ा की गाइस जो फीस अभी तक थी वो थी 60 यूरो फॉर एडल्ट्स एंड 35 यूरो फॉर चिल्ड्रंस अंडर 6 years ऑफ एज। बट रिसेंटली इन्होंने अपनी वीज़ा फ़ीस रिवाइज़ की है। सो जो अभी नई वीज़ा फ़ीस है वो है 80 यूरो फॉर एडल्ट्स एंड 40 यूरो फॉर चिल्ड्रंस अंडर 6 years ऑफ एज। आपको जो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे शेंजन वीज़ा के लिए वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। So here are the documents required for standard application for short-term Schengen tourist visa. First, original passport and old passports if any. Your passport should be valid for at least 3 months after departure with at least 2 blank pages. Return confirm air tickets. On-hold tickets are not valid, so please carry confirm return tickets. The visa application form duly signed and filled by you. These forms you will get online on Google. Recent passport size color photograph taken against a white background with matte finish. Size 35 mm by 45 mm with 80% face close-up. Photo clicked within 2 months of departure. Bank statement for the last 6 months duly attested and signed by bank official. Purpose of visit and duration of travel mentioned in a covering letter with complete itinerary. Income tax returns for the past 3 years. Appointment letter and reference letter from your employer
if you are employed. Marriage certificate if the passport carries any maiden name. Travel and medical insurance policy with minimum 30,000 euro coverage for your whole period of stay in Schengen area. Few countries will ask you COVID coverage in your insurance policy, so please check before you apply. Some countries nowadays asking for COVID-19 certificate with the test done within 48 to 96 hours of arrival in their country. We at Travel with Ankit strongly suggest you to carry a COVID-19 certificate with you. Additional documents required. If the applicant is employed, then salary slips. If the applicant is a company owner or self-employed, then certificate of registration of the company and covering letter on letterhead. If the applicant is a student, then original NOC letter from school or college with ID card copy. Thank you. So guys, ये जो अभी आपको मैंने डॉक्यूमेंट्स दिखाए वीज़ा के लिए, ये सब आपको ओरिजिनल भी कैरी करना है साथ में. ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए और जो सीक्वेंस में मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स दिखाए हैं सेम सीक्वेंस में आपको डॉक्यूमेंट्स फाइलिंग करना है. और कोई भी डॉक्यूमेंट्स प्लीज़ स्टेपल मत कीजिएगा. शेंजन वीज़ा के लिए कोई भी डॉक्यूमेंट्स पे स्टेपलिंग अलाउड नहीं है. और दूसरी बात गाइस कि आपको शेंजन वीज़ा के लिए जब भी अप्लाई करते हैं बायोमेट्रिक्स के लिए आपको जाना पड़ेगा एक बार फिज़िकली. बाकी आप ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब अरेंज करके एक बार फिर फिज़िकली आपको विज़िट करना पड़ेगा बायोमेट्रिक्स में आपके फिंगरप्रिंट्स लिए जाते हैं और आपका डिजिटल फोटोग्राफी होती है. और सबसे मेन बात ये है कि जो आप बायोमेट्रिक्स एक बार कराएंगे वो आपकी 5 इयर्स तक वैलिड रहेगी. मतलब कि एक बार बायोमेट्रिक्स होने के बाद अगर आप नेक्स्ट 5 इयर्स में कोई भी शेंजन कंट्री विज़िट करते हैं फ्रेश वीज़ा लेके, तो आपको दोबारा बायोमेट्रिक्स के लिए जाने की कोई ज़रूरत नहीं है. आप नॉर्मली डॉक्यूमेंट सबमिट करके वीज़ा ले सकते हैं. शेंजन वीज़ा के लिए आप जब भी अप्लाई करें तो ये बात ध्यान दीजिएगा, एटलीस्ट ट्रैवलिंग से 2 से 3 वीक पहले अप्लाई करिएगा. आपका जो भी ट्रैवल डेट है उससे मिनिमम 14 टू 20 डेज़ पहले आप अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि शेंजन वीज़ा में टाइम लगता है प्रोसेसिंग में. तो आपके पास एक सफिशिएंट मार्जिन होना चाहिए कि आपका वीज़ा प्रोसेस होके आ जाए आपके ट्रैवल से पहले. शेंजन की जो ये 26 कंट्रीज़ हैं, इनमें से कुछ कंट्रीज़ डायरेक्टली वीज़ा प्रोसेस करती हैं वाया एम्बेसीज एंड काउंसलेट इन इंडिया, जो कि वेरियस सिटीज़ में हैं. और कुछ कंट्रीज़ जो हैं वो आउटसोर्स करती हैं वीज़ा VFS ग्लोबल कंपनी के थ्रू. VFS ग्लोबल के जो सेंटर्स हैं वो इंडिया में 14 से 15 सिटीज़ में हैं. कौन से सिटीज़ में वो आप नाम स्क्रीन पे देख सकते हैं. तो आप यहाँ इन सिटीज़ में VFS के थ्रू या डायरेक्ट काउंसलेट या एम्बेसी के थ्रू अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं. अगर आप कोई शेंजन कंट्री विज़िट करने जा रहे हैं तो आपके लिए स्टेप्स क्या रहेंगे वीज़ा के, अब मैं आपको वो बताने जा रहा हूँ. जो सबसे पहला आपका स्टेप रहेगा, आपको फिगर आउट करना पड़ेगा आपको किस टाइप का वीज़ा अप्लाई करना है. आइदर इट्स टूरिस्ट, आइदर इट्स स्टूडेंट, आइदर इट्स वर्किंग वीज़ा, एंड देयर आर लॉट ऑफ टाइप ऑफ वीज़ा. तो आपको कौन सा अप्लाई करना है आपको पहले वो फिगर आउट करना है. सेकंड स्टेप रहेगा आपको कौन सी कंट्री के लिए वीज़ा अप्लाई करना है. इसमें थोड़ा सा ट्रिकी है गाइस, ये मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप थोड़ा ये रिसर्च करें कि कौन सी कंट्रीज शेंजन की ईजीली वीज़ा देती हैं, तो आप वहाँ के थ्रू अप्लाई कीजिए. फर्स्ट लैंड आप वहाँ कीजिए, फिर जहाँ पे आपको जाना है शेंजन एरिया में आप वहाँ पे जाइए. तो आपको देखना पड़ेगा जिस कंट्री के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपके सिटी में उसका एम्बेसी है, काउंसलेट है या VFS के थ्रू वो वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा. जो आपका थर्ड स्टेप है वो है कि आपको कब वीज़ा के लिए अप्लाई करना है, और ये डिपेंड करता है आपके ट्रैवल डेट पे. जैसा कि मैंने आपको वीडियो में पहले बताया कि जो भी आपका ट्रैवल डेट है 2 से 3 वीक्स पहले आप वीज़ा अप्लाई करें. तो ये अकॉर्डिंगली आपको 2 से 3 वीक्स पहले वीज़ा अप्लाई करना है. उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, आपको सारे डॉक्यूमेंट्स जो मैंने आपको वीडियो में बताया वो अरेंज करना है और प्रॉपरली फाइलिंग करना है वीज़ा प्रोसेस करने के लिए. तो एक बार जब आपका वो पूरा डॉक्यूमेंटेशन हो जाए उसके बाद फिर आप वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं. नेक्स्ट स्टेप जो है वो ये है कि आपके जब डॉक्यूमेंट्स सब अरेंज हो जाएंगे तो आपको ऑनलाइन वेबसाइट पे जाके
अपॉइंटमेंट बुक करना पड़ेगा, जिसमें आपका 2 तरह का होता है। कहीं कहीं आपका इंटरव्यूज़ रहते हैं, कहीं बायोमेट्रिक्स का रहता है। तो जो भी आपको ऑनलाइन डिटेल मिलेगा, आपको वो ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेना है और उस अपॉइंटमेंट पे जो आपका टाइम और डेट दिया है उस पर आपको एम्बेसी, काउंसलेट या VFS ऑफिस जाना पड़ेगा। इसके बाद जो अपना नेक्स्ट स्टेप आता है वो है वीज़ा फीस पे करने का। ये आपको ऑनलाइन पे करना है और किसी किसी केसेस में आपको वहाँ पे जाकर आप बाय कार्ड या ऑनलाइन जैसा भी ये पे कर सकते हैं। एंड द लास्ट स्टेप रहता है, एक बार आपने सारा प्रोसेस निपटा लिया, डॉक्यूमेंटेशन, वीज़ा फीस, बायोमेट्रिक्स, एवरीथिंग, उसके बाद आपको वीज़ा प्रोसेस होने का आपको वेट करना पड़ेगा, जो कि अप्रॉक्स 10 to 15 डेज लग सकता है, वर्किंग डेज। 10 to 15 वर्किंग डेज में आपका वीज़ा प्रोसेस होके होगा। और जब आप बायोमेट्रिक से अपॉइंटमेंट के लिए जाएंगे तो मेरा सजेशन है कि इनका एक ऑप्शन रहता है कि आपको वीज़ा का SMS अपडेट्स चाहिए या क्या चाहिए, तो वो आप ऑप्शन एक बार देख लीजिए और अपने कंफर्ट के हिसाब से आप वो सिलेक्ट कर लीजिए कि आपको वीज़ा के जो अपडेट्स हैं SMS पे चाहिए, और वीज़ा लगने के बाद आपका जो पासपोर्ट है वो कोरियर से आपके घर पे आ जाए, आपको वो फैसिलिटी चाहिए। सबके अलग अलग चार्जेस हैं। वो जब आप वीज़ा अप्लाई करेंगे तो आपको फॉर्म में मिलेगा वो ऑप्शन, तो वो आप अकॉर्डिंगली फिल करके वो सर्विसेज ले सकते हैं। बट SMS अपडेट्स वाला ऑप्शन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ज़रूर लें, तो आपको उसमें टाइम टू टाइम अपडेट्स आएगा कि आपका वीज़ा प्रोसेस हुआ है, वीज़ा में कोई प्रॉब्लम है, कुछ भी है, आपको टाइम टू टाइम SMS आता रहेगा अपने रजिस्टर्ड नंबर पे। थैंक यू गाइस। एक इम्पॉर्टेंट बात गाइस, अभी है सितंबर चल रहा है अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अभी तक ड्यू टू कोरोना एंड लॉकडाउन शेंजन वीज़ा ओपन नहीं हुआ है टूरिस्ट के लिए। बहुत से शेंजन कंट्रीज़ ने लॉन्ग टर्म वीज़ा एंड ऑल स्टार्ट कर दिए हैं, पर शॉर्ट टर्म टूरिस्ट वीज़ा शेंजन कंट्रीज़ ने स्टार्ट नहीं किए हैं। उनकी विंडोज़ अभी क्लोज्ड हैं और एक्सपेक्टेड है कि अक्टूबर मिड या नवंबर स्टार्ट तक मोस्टली शेंजन कंट्रीज़ अपना टूरिस्ट वीज़ा स्टार्ट कर देंगी। सो मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में वो चीज़ अपडेट करूंगा और डिटेल्स दूंगा। बट एज ऑफ नाउ आप अभी शेंजन टूरिस्ट वीज़ा के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म मेडिकल और एसेंशियल सर्विसेज के लिए सम वीज़ाज आर ओपन, तो आप वो एक बार चेक कर सकते हैं। सो गाइस, आई होप आपके सारे डाउट्स एंड क्वेश्चंस क्लियर होंगे। फिर भी अगर शेंजन वीज़ा के रिगार्डिंग आपका कोई क्वेश्चन या डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट्स में टाइप कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई आपको एज सुन एज पॉसिबल करूँगा। शेंजन वीज़ा या कोई भी कंट्री का वीज़ा अगर आपको लगवाना है तो आप हमारी कंपनी ट्रैवल विद अंकित को कांटेक्ट कर सकते हैं। हम लोग एक्सपर्टाइज करते हैं इंटरनेशनल कस्टमाइज्ड टूर्स में, तो इंटरनेशनल टूर्स के रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, आप हमसे पूछ सकते हैं। अगर आप अपना इंटरनेशनल हॉलीडे प्लान करना चाहते हैं तो आप हमारी कंपनी को कांटेक्ट कीजिए, हम आपको बेस्ट टू बेस्ट टूर्स प्रोवाइड करेंगे। डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर हैं, हमारे कांटेक्ट डिटेल्स, तो आप हमें किसी भी टाइम कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू गाइस। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल ट्रैवल विद अंकित को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल पर आपको बहुत सारे वीज़ा रिलेटेड, इंटरनेशनल टूर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन वीडियोस मिलेंगे एंड ऑल्सो इंटरनेशनल डेस्टिनेशन के ट्रैवल ब्लॉग्स भी मिलेंगे, जिसमें आप घर बैठे बैठे वो कंट्रीज़ एक्सप्लोर कर सकते हैं और अपना ट्रिप प्लान कर सकते हैं। हम अपने ट्रैवल ब्लॉग्स में मोस्टली टूरिस्ट अट्रैक्शंस एंड साइट सीइंग्स कवर करते हैं और हमारे सारे ब्लॉग्स हिंदी में हैं, तो सबके लिए बहुत इजी होता है समझने के लिए। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो या कोई भी क्वेश्चन हो, आप मुझसे एनी टाइम पूछ सकते हैं। थैंक यू गाइस, सी यू।